नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के चलते बिहार की सियासी हवा अब गर्म हो गई है और सभी पार्टी अपने अपने दांव पे चल रही हैं। इसी के बीच मुकेश सहनी ने भी टिकट के बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है और इसी के साथ मुकेश सहनी ने सभी को चुनाव की तैयारियों को और तेज करने की अपील की है। तो क्या कुछ है सहनी की रणनीति, इसके बारे में आज आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां हुई तेज। मुकेश सहनी ने 2025 के चुनाव से पहले खोल दिया पहला पत्ता। टिकट बंटवारे पर किया बड़ा खुलासा। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने टिकट बंटवारे को लेकर पत्ता खोल दिया है। वीआईपी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार यानी 13 अगस्त को आयोजित एक मिलन समारोह में दागी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सदस्यता ग्रहण करने वालों का स्वागत किया। कहा कि वीआईपी में इन सभी लोगों को आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। 33% अति पिछड़ों को दिया जाएगा टिकट। मुकेश सहनी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। उन्होंने पार्टी में आए लोगों से अधिक अपने समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने की अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में 33% अति पिछड़ों को टिकट दिया जाएगा। ये पार्टी के संकल्प में शामिल है। मुकेश सहनी बोले, इस साल भी हो सकता है चुनाव। इस दौरान वीआईपी प्रमुख ने पार्टी को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहलवान मजबूत होगा तो विपक्ष के पहलवान को चुनाव की लड़ाई में परास्त कर सकेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी को और तेज करने के लिए कहा और साथ ही कुछ निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव अगले साल नियमित समय पर हो सकते हैं या फिर इस साल भी हो सकते हैं। इन लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। दांगी समाज के युवा नेता रंजन द्रावध्वज उर्फ लाली दांगी के वीआईपी में शामिल होने से ये माना जा रहा है कि मगध क्षेत्र में पार्टी को अब और मजबूती मिलेगी। इसी के साथ वीआईपी की सदस्यता लेने वालों में उमेश दांगी, सुनील दांगी, कविर दांगी, जितेंद्र दांगी, दांगी सोनू दिनकर, मनोज दांगी सहित कई और लोग का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार, राकेश दांगी और बिट्टू दांगी भी इन सब में शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में विवेक ठाकुर और मीसा भारती की सीट खाली हुई है। इन दोनों सीट के लिए आज यानी 14 अगस्त से नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि इन सीटों के लिए अभी कोई भी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कैंडिडेट के नाम को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। विवेक ठाकुर के संसद जाने से बीजेपी की सीट खाली हुई है, तो वहीं मीसा भारती के भी संसद जाने से आरजेडी की सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। 22 अगस्त को स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और 27 अगस्त तक नाम वापसी का समय दिया जाएगा। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। इस दौरान पूरी चुनाव प्रक्रिया कर ली जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा और विधानसभा दोनों सदनों में सीटें खाली हुई हैं और एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में राज्यसभा की दोनों सीटें खाली हुई हैं, तो वहीं विधानसभा की 4 सीट खाली हुई है। इमामगंज, तरारी, रामगंज और बेलागंज में अब उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर पहले जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं। वहीं मीसा भारती का राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई 2028 और विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म होगा। अभी दोनों के कार्यकाल बचे हुए थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों ने जीत दर्ज की और जिसके बाद से ये राज्यसभा सीटें अब खाली हैं। इन सीटों पर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। राज्यसभा सदस्य के लिए बिहार की राजनीति में काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नाम क्लियर नहीं है। अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस दल से कौन सा उम्मीदवार वहां पे उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासी गलियारों में मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं कि वो एनडीए तो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो क्या बदली कि बिहार में सियासी बवाल ही मच गया।
हाल ही में मुकेश सहनी ने अपने प्रोफाइल फोटो में तिरंगे की तस्वीर लगाई, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एनडीए में जाएंगे, क्या तेजस्वी यादव को झटका देंगे। इन सवालों के बीच मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने के लिए ऑफर भी मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। उन्होंने इस पर बड़ी मांग कर दी है। बीते मंगलवार यानी 13 अगस्त को उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है। मदन सहनी जमा खान की ओर से एनडीए में शामिल होने के ऑफर पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमको किसी का कोई ऑफर नहीं चाहिए, किसी से कुछ चाहिए तो निषाद का आरक्षण चाहिए। हम बिहार में मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती से आगे अपनी सरकार बनाएंगे। 2020 में हमारे पास वो ताकत थी कि बिहार से हमने सीएम बनाया। अगर हमारा समर्थन नहीं होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि आने वाले समय में हमारी ताकत से सरकार बननी है। तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन में है और मजबूती से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2014, 2015 और 2020 में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की है। उसके बदले हम उम्मीद करते हैं कि निषाद आरक्षण लागू करेंगे, जिनका उन्होंने वादा किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हें आरक्षण देना है। कुर्सी पर और पावर में आने के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम उस कुर्सी पर बैठेंगे जिससे बदलाव हो। बीजेपी आरक्षण की बात मान लेती तो क्या करेंगे? बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे? इस सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा, पहले तो हमने उनके लिए तीन बार काम किया है, उसका वो मेहनताना दे, वो आरक्षण देंगे तो उसके बदले हम उनको धन्यवाद कहेंगे और इसके बाद क्या होगा वो तो समय बताएगा। अभी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी भारत के बिहार राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 27 मार्च 2022 तक बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में कार्य किया है। वो बिहार की एक राजनीतिक पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं। सहनी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था, लेकिन बाद में विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया और उनकी पार्टी 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनी। उन्होंने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी सीट जीत नहीं पाए। साल 2010 में सहनी ने अपने समाज और समुदाय के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने बिहार में सहनी समाज कल्याण संस्था की भी स्थापना की। उन्होंने 2 कार्यालय खोले, एक दरभंगा और दूसरा पटना में। इस फाउंडेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित होने और एक मंडली में इकट्ठा होने का निर्देश दिया। उन्हें राजनीति में रुचि लेने के लिए भी शिक्षित किया। साल 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ नाम के संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिलेवार काम शुरू किया। मुकेश सहनी एनडीए ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसी कयास के साथ साथ बिहार की सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।